पर श्रावक अपने कर्तव्यों से विमुख होता है ना, तो हाँ वहां जी। पर ना उसका श्रावक धर्म पलता है और ना वो मुनि धर्म को पलवाने में सहयोगी बन पाता है। इसलिए आज हम क्या करते हैं, राग द्वेष पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं हाँ और जी। राग द्वेष पूर्वक ही बातों को हम सुनना चाहते हैं। हाँ जी। हम वीतरागता की बातें, आत्म कल्याण की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है जी। हमको मजा वही आता है जहाँ पर खींचातानी हो रही हो, जहाँ पर फालतू की बातें हो रही हो। तो ठीक यहाँ है पर जी। आज, हाँ, तो आचार्य भगवंत इन्हीं सारी बातों से हटाते हुए हमको आज लेकर चलते हैं। हाँ 5 जी। प्रकार के मरण होते हैं, जिसमें प्रथम मरण होता है पंडित पंडित मरण होता है, द्वितीय होता है पंडित मरण होता है, तीसरा बाल पंडित मरण होता है, चौथा बाल मरण होता है और पांचवा बाल बाल मरण होता है। 5 प्रकार के मरणों की व्यवस्था बताई गई, जिसमें आचार्य भगवंत ने यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यो 3 प्रकार का जो पंडित मरण है, मतलब जो पंडित मरण है उसके 3 मरण हैं। अब यहाँ पर हम ये भी समझ लें, आगे आगे व्याख्यान चलेगा। पंडित पंडित मरण जो होता है वो अरहंतों को होता है। किनको होता है? अरहंत परमेष्ठी को होता है। पंडित मरण होता है वह मुनराजों को होता है। बाल पंडित मरण किनके होता है? पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावकों के होता है। बाल मरण किसके होता है? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अव्रत सम्यक दृष्टि के होता है। और जो बाल बाल मरण होता है वह प्रथम गुणस्थान वर्ती तीसरे गुणस्थान मरण नहीं होता है। पहली बात तो नहीं होता है, मिश्र मरण होता है। यह प्रथम गुणस्थान जो मिथ्यात अवस्था होती है उसमें क्या होता है, उसमें उसका मरण हुआ करता है। मिथ्या दृष्टि का है जी। हाँ जी, बाल मरण जो होता है वो मतलब मिथ्या दृष्टि के, बाल बाल मरण जो होता है वह मिथ्या दृष्टि के हुआ करता है। अब इसके बाद में कह रहे हैं पंडित मरण के 3 भेद बताए थे, जिसमें पादोगमन मरण, जिसको प्रायोगमन मरण भी कहते हैं, भक्त प्रत्याख्यान मरण भी कहते हैं, भक्त प्रतिज्ञा, कौन सी? भक्त प्रतिज्ञा मरण होता है, और एक होता है इंगिनी मरण होता है। कैसा होता है? इंगिनी मरण होता है, जिसमें भगवती आराधना के अनुसार जो प्रायोगमन मरण होता है, जिसमें वो ना अपनी सेवा करता है और ना दूसरों से सेवा कराता है। और जो इंगिनी मरण होता है, जिसमें स्वयं तो सेवा करता है पर दूसरों से कोई सेवा नहीं कराता है। और तीसरा जो होता है भक्त प्रतिज्ञा जो मरण होता है या भक्त प्रत्या का मरण होता है, यह स्वयं सेवा करता है और दूसरों से भी सेवा कराता है। इस तरह का यहाँ पर भेद होता है। और ये पंडित मरण शास्त्रोक्त आचरण करने वाले साधुओं को ही होता है। अब यहाँ पर इस छोटी सी लाइन में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। मतलब जो प्रायोगमन मरण होता है, भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है, जो इंगिनी मरण होता है, वो हर किसी साधु को नहीं होता। किस साधु को होता है? जो आगम के अनुकूल जो चर्या को करते हैं, जो आगम के अनुसार चलते हैं, जो शास्त्रोक्त जो विधि है उसके अनुसार अपना आचरण करते हैं, उन्हीं को ये मरण संभव है। अन्यथा हर किसी को ये मरण संभव भी नहीं होता है। और आगम युक्त चर्या क्या है? आगम युक्त चर्या का मतलब ये है कि जो आगम में 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 3 गुप्ती, या जो हमारे 13 प्रकार का चारित्र है, जो हमारे 28 मूल गुण है, उन 28 मूल गुणों का क्या करता है? नीति पूर्वक, कैसे पूर्वक? नीति पूर्वक पालन करता है। अपने व्रतों के प्रति हमेशा जागृत रहता है। ऐसे ही व्यक्तियों का ये प्रायोगमन मनन, भक्त प्रतिज्ञा,
भक्त प्रतिज्ञा मरण और इंद्रिय मरण होता है, हर किसी का भी संभव नहीं होता है। इसलिए साधु शब्द का मतलब है सावधान पूर्वक जीवन जीना। साधु शब्द की क्या परिभाषा है? सावधानी पूर्वक जीवन जीना, सावधानी पूर्वक अपने व्रतों को पालन करना। और जहां पर थोड़ी सी असावधानी हुई वहां पर क्या होगा? वहां पर हम पंडित मरण से वंचित हो सकते हैं। वहां पर फिर कौन सा मरण हो जाएगा? बाल पंडित मरण हो जाएगा, या फिर बाल मरण हो जाएगा, या फिर हमारा बाल बाल मरण हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं अगर हम साधु अवस्था को प्राप्त किया है तो हर समय हमको अपने व्रतों की सुरक्षा रखनी चाहिए। जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसा हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, वैसी हमको चर्या करना चाहिए। हमको राग द्वेष आदि की क्रियाओं में नहीं उलझना चाहिए। अनादिकाल से संसार में राग द्वेष की क्रिया में उलझे हैं, तो क्या कर रहे हैं? रागी द्वेषी हो रहे हैं हम लोग। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने समय सार आदि मतलब नियम सार आदि में भी और मूलाचार में भी आचार्य भगवंत ने जितने भी चरणान योग के ग्रंथ हैं, जहां पर चारित्र को संभालने का जो उपदेश दिया गया है, इसलिए आचार्य कहते हैं हर किसी से बात करने का अधिकार संगस्थ साधुओं को नहीं दिया गया है। आचार्यों ने जो कानून व्यवस्था बनाई है, जो आचार संहिता बनाई है, क्यों दूर रखा? मुनियों को क्यों मौन दिया? इसलिए दिया वो अभी अनभिज्ञ है, अभी उसको पूर्णतः ज्ञान नहीं है। अगर वो श्रावकों के साथ में बात करने में अगर तल्लीन हो जाएगा तो क्या होगा? जो व्यक्ति श्रावकों से अगर जो व्यक्ति श्रावकों से बात करने में रुचि व्यक्त करता है, रुचि रखता है, तो कहते उसके व्रत नहीं पल पाते। क्या नहीं पल पाते हैं? उसके व्रत नहीं पल पाते हैं। हाँ, आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो संगस्थ जो नव दीक्षित साधु हैं, क्या जो नव दीक्षित जो साधु हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको हमेशा समाज की व्यवस्थाओं से, संघ की व्यवस्थाओं से हटकर अपनी का क्या करना चाहिए? अपनी साधना में तल्लीन रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? अपनी साधना में तल्लीन रहना चाहिए। अगर वो साधना में तल्लीन है तो ठीक है, अन्यथा अगर समाज के पछड़े में पड़ गए तो गड़बड़ कर देंगे। इसलिए आचार्य देव कहते हैं संयमियों को संयमी लोगों से ही वार्तालाप करना चाहिए। किससे करना चाहिए? संयमी लोगों को संयमी लोगों से ही वार्तालाप करना चाहिए। असंयमियों से संयमियों को बात करने का कोई अधिकार नहीं है। बताओ, अगर है देखिए माता जी, यहाँ पर एक बात और है, चाहे हमारे अंदर योग्यता हो चाहे तुम्हारे अंदर योग्यता हो, यहाँ पर एक बात और है, जितना हम ग्रस्तों से वार्तालाप करेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, ग्रस्त आपसे क्या बात करेगा? बताओ, है असंयमी आपसे क्या बात करेगा? राग द्वेष की बात करेगा। और एक बात है, हम कितने भी उन राग द्वेष की बातों से हटने का प्रयास करेंगे, फिर भी क्या होगा? कहीं ना कहीं काजल की कोठरी में जाओगे तो कहीं ना कहीं धब्बा तो लगी जाएगा। कितना भी कोई ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हो, अगर वो स्त्रियों की संगति कर रहा है, इसकी स्त्रियों की संगति कर रहा है, स्त्रियों से वार्तालाप कर रहा है, तो कभी ना कभी उसका अंदर से काम वासना तो जागृत हो ही जाएगी। इसलिए क्या कहा? आचार्य कहते हैं अगर अपने संयम की सुरक्षा रखनी है
तो क्या करना चाहिए? ग्रस्तों से दूर रहना चाहिए। अगर वास्तविकता आपने अपने आत्म कल्याण के लिए व्रतों को अंगीकार किया है तो इसके लिए आत्म कल्याण अगर चाहते हो तो कैसे करो? लोगों से संपर्क छोड़ दो, लोगों से वार्तालाप करना छोड़ दो। जी, वार्तालाप करने की जो भावना है ना, वही आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देगी। किससे दूर कर देगी? लक्ष्य से दूर कर देगी। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन जाने? गुरु जाने। जहां पर हम अपने पैर को फंसाएंगे, वहां पर क्या होगा? हमारी साधना भंग होगी। बड़ी बुआ बनोगे, क्या बनोगे? बड़ी बुआ बनोगे तो याद रखना, जो बड़ी बुआ बनता है उसको सुननी भी पड़ती है। क्या क्या करनी पड़ती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो अपने लक्ष्य से हट जाता है। अगर हम अपने लक्ष्य पर अगर बरकरार रहना चाहते हैं तो आचार्य बाबा क्या कहते हैं? हमेशा अपना जीवन ऐसे जियो। वो क्या कहती थी, ब्रह्मचर्य संघ में आई थी देहरादून वाली, बावले बनकर रहो और मस्त रहो। कहाँ रहो? बस। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको क्या करना है? अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण करना है तो संयमियों से बात करो। क्या कहा? कि धर्मात्मा निकट हो, क्या करें? चर्चा धर्म सुनावे। क्या करें? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं, और दिन रात मेरे स्वामी ये भाव ना ये भाव। क्या कह रहे हैं? कि धर्मात्मा व्यक्ति हो, वो मेरे कहां पर? मेरे नजदीक हो। अगर धर्मात्मा नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है, अधर्मात्मा व्यक्ति मेरे साथ है, तो क्या बात करेंगे? वो अधर्म की बात करेंगे। इसलिए कहते हैं अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। और वहीं आचार्य भगवंत ने यहाँ पर जो भक्त प्रत्याख्यान मरण था, कौन सा मरण था? भक्त प्रत्याख्यान मरण था। उसके दो भेद बताए। कितने भेद बताए? उसके दो भेद बताए। कौन कौन से बताए? एक साविचार और एक आविचार। पहले अपन भगवती आराधना में इसका स्वाध्याय कर चुके हैं और बहुत बार इसका वर्णन भी आया है, हमने समझा है। साविचार का मतलब क्या होता है? पूर्ण तैयारी के साथ में 12 वर्ष की संलेखना लेकर जो अपनी समाधि की तैयारी करता है, वो तो साविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। और आविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण क्या होता है? कि जो जीव, जैसे व्यक्ति ने आहारचर्या की और 24 घंटे के लिए उसने क्या किया? त्याग कर दिया, तो वो क्या? अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण है। अगर इस बीच में उसकी कोई सी घटना से अगर उसकी मृत्यु अगर काल समय आ जाता है तो क्या होता है? वह अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण में उसकी समाधि संलेखना उसकी होगी, ऐसा आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं पूर्वोक्त 5 प्रकार के मरणों में पहला मरण, कौन सा मरण? जो पहला मरण होता है वह पंडित मरण होता है। कौन सा मरण होता है? पंडित मरण होता है। छीड़ कसाय और केवलियों के ही होता है। किनके होता है? जो छीड़ कसाय वाले व्यक्ति मतलब जीव होते हैं। मतलब छीड़ कसाय कौन सा? 12वां गुण स्थान। और केवली का कौन सा हुआ? 13वां गुण स्थान। अब आपसे हम पूछेंगे छीड़ कसाय का क्यों कहा? मतलब छीड़ कसाय 12वां गुण स्थान है, अब उनका मरण क्यों कहा 13वां गुण स्थान? मतलब केवली आचार्य कह रहे हैं जो अंतर्गत केवली होते हैं,
क्या होते हैं, अंतर्गत केवली होते हैं। उनको 13वां गुण स्थान कैसा, नाम मात्र के लिए होता है। इधर केवल ज्ञान, उधर उनकी समाधि हुई, तो इस अपेक्षा से यहाँ पर क्षीण कसाय गुण स्थान लिया गया, ठीक है ना। और केवली गुण स्थान कौन सा लिया गया है, 13वां और 14वां लिया गया है। रुक ही नहीं पाते, 14वां काम खत्म। अंतर मुहूर्त में सारी क्रिया उनकी हो जाती, इसलिए यहाँ पर क्षीण गुण स्थान यहाँ पर ले लिया उन्होंने, ठीक है ना। और जो दूसरा जो मरण होता है निर्गंत मुनियों के होता है, इनके होता है, जो निर्गंत मुनि होते हैं उनके होता है। और जो तीसरा बाल पंडित मरण होता है वह किनके होता है, वृत्ति और अवृत्ति पंचम गुण स्थान वृत्ति जीवों के होता है। मतलब वृत्ति और अवृत्ति मतलब क्या दिया इन्होंने, मतलब 5वें गुण स्थान वृत्ति जीवों के होता है, अर्थात देशवृत्ति, श्रावक, आरिका, ऐलक, क्षुल्लक और प्रथमाधारी श्रावकों के होता है। इनके होता है, प्रथमाधारी श्रावकों के होता है। और जो चौथा बाल मरण होता है वह अवृत सम्यक दृष्टि के होता है। किनके होता है, अवृत सम्यक दृष्टि के होता है। और जो पांचवा जो मरण होता है वो किनके होता है, वो पांचवा मरण बाल बाल जो मरण होता है वो मिथ्या दृष्टि जीवों के होता है। किनके होता है, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके होता है। पंडित मरण के 3 भेद बताए। कितने भेद बताए, पंडित मरण के 3 भेद बताए, जिसमें भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोगमन मरण। इनमें से भक्त प्रत्याख्यान मरण, इनमें भक्त प्रत्याख्यान के साधकों को अपने व दूसरों के उपकार की अपेक्षा बनी रहती है। पहले बताया था ना, हमने चर्चा हुई थी, क्या जो भक्त प्रत्याख्यान मरण करता है वो अपने द्वारा और दूसरों के द्वारा क्या होती है, उसको उपकार करने की अपेक्षा होती है। कोई मेरे हाथ पैर दबा दे, मैं अपने हाथ पैर दबा लूं, मैं अपनी सेवा कर लूं, है ना, कोई मेरे पर उपकार आदि कर दे, कोई मुझे सुना दे कि मैं उसको सुना दूं, ठीक है ना। ऐसी भावना, ऐसी अपेक्षा बुद्धि इनकी होती है, भक्त प्रत्याख्यान मरण वालों के हुआ करती है। इंगिनी मरण हुआ था, उन्होंने किसी का ना, वो किसी से भैयावृत्ति कराते थे, स्वयं तो करते थे, मतलब कोई मतलब चोट आदि हो जाए तो स्वयं तो करते थे, पर किसी से भैयावृत्ति भी वो नहीं कराते थे। और इंगिनी मरण में अपने उपकार की तो अपेक्षा रहती है, पर उपकार की नहीं होती है। मतलब अपनी अपेक्षा तो रहती है, मैं अपनी सेवा करूं, पर दूसरे की क्या नहीं होती, दूसरे की उपकार की इच्छा उनकी नहीं होती है। और जो प्रायोगमन मरण होता है, ना अपने उपकार की होती है और ना परोपकार की अपेक्षा होती है। वह स्वयं ही अपने आप अपनी क्रिया को संभालता है, स्वयं ही अपने को संबोधन देता है, कि दूसरे के संबोधन की उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर है, भक्त प्रत्याख्यान के अनुष्ठान को संलेखना कहते हैं। ये लास्ट में आपने बताया महाराज जी, हाँ जी, ये बताया वो अपनी सेवा भी खुद नहीं करता और दूसरों से भी नहीं कराता नहीं साधु। कराता, जो प्रायोगमन मरण करते हैं। हाँ हाँ ठीक। वो तो नेमचंद जी किसी भी वृक्ष की कोटा वगैरह में जाके अपने समाधि ले लेते हैं, वो कुछ ही होता रहा, ना किसी कुछ करते, ना कोई लेना देना किसी चीज से नहीं होता। ये ना भी हो, लेकिन करना तो उसे अपने आप ही है। नहीं, वो अपने आप भी नहीं करते, अपने आप ही भी नहीं उसको करते, चोट लग सही गई तो कह रहे अपने हैं आप आप। भी अपने चोट भी लग जाएगी, हाँ हाँ, तो अपने आप आप भी भी नहीं। उसको ठीक नहीं करते। इसको कहते नहीं, हैं, चोट लगना अलग प्रकरण है भाई साहब। मतलब कहने का ये है कि वो अगर कोई ऐसी व्याधि उनके ऊपर आ भी जाए तो वो ना तो अपनी शरीर की सेवा खुद करते हैं और ना किसी और से कराते तो हैं, भाई ये चोट मतलब। का तो देखो कह नहीं सकते, इसमें कहीं आया नहीं यहाँ पहले। पर, वो तो यहाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल यहाँ पर सही है, प्राइवेट हो गया ना, मतलब कि वो तो बिल्कुल वृक्ष यहाँ की पर, कोटर में उसमें जाके हाँ बैठ हम जाते तो हैं बस। बिल्कुल ना कराते, इतना मोह छोड़ दें शरीर से। यहाँ पर विषय एक है, एक भगवती आराधना में जिन कल्पी शब्द आता है, क्या आता है, जिन कल्पी शब्द आता है।
अगर वास्तविकता में देखा जाए जिन कल्पी मुनराज का जो स्वरूप है वो ऐसा हाँ जी। होता है, वह विहार करती है, उनके पैर में कांटा लग जाए हाँ ना जी। स्वयं निकालते हैं और ना किसी को निकालने देते हैं, ना वो अपने गुरु का नाम बताते हैं ना अपना नाम बताते हैं। अगर भिक्षा का समय होता है, अगर कोई भिक्षा के लिए अगर भिक्षा का समय होता है तो उनको निकलते हैं, मिल जाए तो ग्रहण करते हैं अन्यथा नहीं करते हैं। बिल्कुल जिन कल्पी, इस प्रकार जिनेंद्र भगवान है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उस पर वो चर्या आदि करते हैं, वो जिन कल्पी कहलाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर व्यवस्था ऐसी थी है। प्रायोग गमन वाले ऐसे होते हैं, ना दूसरों से सेवा कराते हैं और ना स्वयं सेवा करते हैं। जैसे ही समय संलेखना का समय नजदीक आता है तो मात्र अपने आत्म ध्यान में शरीर से ममत्व भाव छोड़कर अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा का ही ध्यान करते हैं। और याद रखना कि पंचम काल के अंदर अगर स्वर्ग जाने की व्यवस्था है तो मात्र वो 5वां स्वर्ग है। इस पंचम काल से, इस भरत और ऐरावत क्षेत्र से, जम्मू द्वीप मतलब इन 2.5 द्वीप से अगर ये जीव अगर कहीं जा सकता है भरत और ऐरावत से, सिर्फ 5वां स्वर्ग जा सकता है, 8वां स्वर्ग नहीं जा सकता है। क्या नहीं जा सकता है? 5 में से ऊपर नहीं जाएगा। और 5 में से ऊपर जाने के अधिकारी में अगर लिया गया है तो वो निर्गंत साधकों को लिया गया है, क्योंकि निर्गंत साधक जब ऐसे समय में देखा जाए जब हमारे ऐसे परिणाम बनना बड़ा मुश्किल हो रहे हैं तो ग्रस्तों के परिणाम कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं हमको कभी भी अपनी भक्ति की अतिशुक्ति में कभी भी हमको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जिनवाणी का क्या हो? हास्य हो, जिनवाणी हास्य का पात्र बन जाए। जिनेंद्र के वचन हम कभी कभी क्या कहते हैं, भक्ति की इतनी अतिशक्ति हो जाती है कि हम शब्दों को आराम से बोल देते हैं, पर आचार्य कहते हैं हमको शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए। कौन सा शब्द कहाँ लगाना है हमको वहां पर लगाना चाहिए। हर किसी के साथ में शब्दों का तालमेल भी नहीं बैठाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं भक्त प्रत्याख्यान के अनुष्ठान को क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। जब उपसर्ग का प्रतिकार संभव ना हो, क्या ना हो? जब कोई उपसर्ग आदि आ गया हो, उसका प्रतिकार संभव ना हो, दुर्भिक्ष की स्थिति हो। अब यहाँ पर क्या करें? संलेखना कब लेना चाहिए? संलेखना लेने का क्या कारण बनता है? तो यहाँ पर कह रहे हैं जब कोई उपसर्ग हो रहा हो, उसका कोई प्रतिकार नहीं हो रहा हो, संभव ना हो, तो ऐसे स्थान पर हमको संलेखना ग्रहण कर लेना चाहिए। दुर्भिक्ष की स्थिति हो, मतलब दुर्भिक्ष फैला हो, क्या करना चाहिए? हमको संलेखना स्वीकार कर लेना चाहिए। बुढ़ापा घेर रहा हो, क्या कर रहा हो? बुढ़ापा घेर रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमको संलेखना स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब घोर बुढ़ापा, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर हमारा साथ ना देता हो, वहां पर क्या करना चाहिए? हमको संलेखना को स्वीकार कर लेना चाहिए। या कोई मृत्युदायी रोग हो गया हो, ऐसा कोई रोग हो गया हो जिस रोग के कारण क्या हो रहा हो? मृत्यु काल नजदीक हो, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हमको संलेखना को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब धर्मार्थ शरीर त्याग का वर्ण करना है, मतलब क्या कह रहे हैं? तब धर्मार्थ शरीर त्याग कर वर्ण करना, या इस निमित्त भक्त प्रत्याख्यान मतलब पंडित मरण को यावत जीवन आमरण स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आमरण मतलब जीवन पर्यंत के लिए हमको क्या करना चाहिए? वह संलेखना को स्वीकार कर लेना
चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बात और है, मरने के लिए संलेखना स्वीकार नहीं की जाती। किसके लिए? मरने के लिए संलेखना स्वीकार नहीं की जाती है, पर मरण समय नजदीक आने पर संलेखना स्वीकार की जाती है। संलेखना कब स्वीकार की जाती है? जब मरण समय नजदीक हो तब संलेखना स्वीकार की जाती है। मरने के लिए दुखी होने पर, परेशान होने पर संलेखना स्वीकार अगर करता है तो वो क्या है? उसका अकाल मरण है, उसका आत्मघात है। क्या है? उसका आत्मघात है। जब मृत्यु बिल्कुल सन्निकट हो, अब लग रहा हो, अब कोई उपचार करने पर, किसी भी प्रकार का साधन करने पर, किसी भी व्यवस्था के बनाने पर अब मेरे प्राण नहीं बच सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? संलेखना व्रत को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? संलेखना व्रत को स्वीकार कर लेना चाहिए। ना कि किसी ने कुछ कहा और चल दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर मरने के भाव अगर आ रहे हैं तो समझ लो तुम्हारी खोटी गति का बंद हो गया है। क्या हो गया है? खोटी गति का बंद हो गया है, या खोटी गति का बंद होने वाला है। किसके भाव आ रहे हो? आत्मघात करने के भाव आ रहे हो, सुसाइड करने के भाव आ रहे हो, तो आचार्य क्या कहते हैं? तुमने घोर कर्म का बंद कर लिया। किसका कर लिया? व्रती होने पर भी, चाहे हम क्यों ना हो, सभी के लिए है। अगर हमारे अंदर आत्मघात के भाव आ रहे हैं, मैं नदी में कूद जाऊं, मैं ऐसी क्रियाएं कर लूं, मेरे को बड़ा दुख, मेरे को बड़ा रोग है, इस रोग से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, चलो इससे अच्छा है तो मर जाएं, तो आचार्य कहते हैं ऐसा करना ये क्या है? आत्मघात है। क्या है ये? आत्मघात है, संलेखना नहीं है। क्या नहीं है? संलेखना नहीं है। आचार्य ने जो हमको जो आज जो हमको जो अवस्था मिली है, बड़े ही पुण्य के उदय से मिली है। और क्या करना है? पुण्य के उदय से मिली हुई इस अवस्था को ऐसे कार्यों में व्यतीत करना है जिस कार्यों से मुझे कौन सा मरण हो, या फिर प्रायोग मरण हो, या फिर इंगिनी मरण हो, या फिर भक्त प्रत्याख्यान मरण हो। ये कब होगा? जब मृत्यु समय नजदीक आने पर। हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आजीवन क्या करते हैं? क्या क्या कारण बताए? जब कोई घोर उपसर्ग हो रहा हो। उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? उपसर्ग दो प्रकार का होता है, एक चेतन उपसर्ग, एक अचेतन उपसर्ग। चेतन उपसर्ग क्या हुआ? किसी जीव आदि के द्वारा, त्रिंच आदि के द्वारा, देव आदि के द्वारा जो उपसर्ग हो रहा है, वो कौन सा उपसर्ग है? वह देवकृत, मतलब वो चेतन उपसर्ग है। और अचेतन उपसर्ग क्या? हम बैठे हुए हैं, छत गिर जाए, चल रहे हैं, कोई गाड़ी ठोकर मार के, अगर गाड़ी ने ठोकर मार दी तो क्या हुआ? ये दोनों हुआ, चेतन भी हुआ और अचेतन भी हुआ, मिश्र उपसर्ग हुआ। ठीक है ना? जैसे खड़े हैं, कोई मतलब कोई दीवार पलट जाए हमारे ऊपर, तो अचेतन कृत उपसर्ग हुआ। ऐसा उपसर्ग होने पर लग रहा हो कि अब मेरा बचना, अब ये उपसर्ग का निवारण नहीं होगा, तो वहां पर क्या करना चाहिए? हमको संलेखना को स्वीकार कर लेना चाहिए। या फिर कहीं पर दुर्भिक्ष पड़ गया हो, ऐसी स्थिति बन गई हो, तो वहां पर भी क्या करना चाहिए? अपने व्रतों की सुरक्षा के लिए संलेखना को स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन? जो कोई नया साधु
और मच्छर की दवा। हाँ, तो यहाँ पर बात है, आपने भद्रवाह स्वामी की बात यहाँ पर आपने यहाँ पर कही आपने, तो भद्रवाह स्वामी अकाल मरण आने पर, क्या पढ़ने पर, अकाल मरण आने पर, नहीं सॉरी, अकाल पड़ने पर उस जगह को छोड़ के चले गए थे ना। हाँ, छोड़कर चले गए थे वहां पर। हाँ, जा सकते, अगर चतुर्मास काल हो तो नहीं जाएंगे। मतलब यहाँ पर है जो स्थान का जो प्रवर्तन जो चतुर्मास काल में भी किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है, कहीं पर अगर कोई विशेष मतलब हमारे चारित्र पे घात हो रहा हो, हाँ, तो हाँ, मतलब धर्म की रक्षार्थ हेतु, संघ की रक्षार्थ हेतु हम वहां से विहार आदि कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें सीमा के बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, सीमा के बाहर अगर जैसे अब देखिए, जैसे किसी की संलेखना हो रही हो और उसने आपको बुलाया हो, तो आप मानते हैं आपकी मर्यादा 20 किलोमीटर की है, अगर वो 25 किलोमीटर पे है तो आपको 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको बताएं, यहाँ पर एक विषय और यहाँ पर है, बड़ी मार्मिक बात भी और यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर है कि जैसे अभी आज के समय में इंदौर में अभी आचार्य महाराज का जो विद्यासागर जी विराजमान है, उन्होंने अपने चतुर्मास का स्थान परिवर्तन किया है, संघ भी उन्होंने बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जो महामारी है वहां तक फैल गई, तो इस चक्कर में क्या किया, उन्होंने अपने संघ को बांट दिया और खुद भी उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर वो अपनी साधना के लिए आए। क्यों? अगर वहां पर मृत्यु समय अब इसलिए क्यों आए, क्योंकि वहां पर अकाल मतलब वहां पर क्या स्थिति, महामारी फैल रही है। इसमें क्या होगा, आचार हमेशा दूरदृष्टि होता है। कौन होता है? जो आचार्य होता है हमेशा दूरदृष्टि होता है, तो वो क्या करता है, हमेशा विचार करता है, दूर की सोच के चलता है। क्या चलता है? हमेशा दूर की सोच कर चलता है। तो वहां पर इस विषय को भी हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। अधिक बुढ़ापा आने पर, हमारा जंगाबल कम होने पर, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति पर क्या करना चाहिए, हमको संलेखना को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं, ऐसा कोई रोग आदि हो जाए जिससे क्या हो, अब मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, हमको संलेखना को स्वीकार कर लेना चाहिए। और यावत जीवन मतलब हमेशा हमेशा के लिए संलेखना को स्वीकार, मतलब जीवन पर्यंत उस व्रतों की सुरक्षा के लिए हमको संलेखना स्वीकार करना चाहिए। ऐसा रत्न का सर्वकाचार्य में भी कहा गया है, भक्त प्रत्याख्यान भी उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इनका जघन्य काल, अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 12 वर्ष का माना गया है, और मध्यम काल जघन्य और उत्कृष्ट काल में मध्यवर्ती काल प्रमाण होता है। कैसा होता है? काल प्रमाण होता है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्यम काल, जघन्य काल क्या है, अंतर मुहूर्त। यहाँ पर ऐसा भी कह रहे हैं कि अंतर मुहूर्त के अंतर्गत अगर हम लोग अगर संलेखना को स्वीकार करें तो क्या हो सकता है, हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। क्या हो सकता है? संलेखना भी हो सकती है। अंतर मतलब 48 मिनट पूर्व भी अगर संलेखना को स्वीकार किया जाए तो वो भी मान्य किया गया है। और उत्कृष्ट काल क्या है? 12 वर्ष का। कितना है? 12 वर्ष का उत्कृष्ट काल होता है। और मध्यम काल क्या होता है? मध्यम काल में बीच में हम लोगों को समझ लेना चाहिए। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच का जो काल होता है वो क्या कहलाता है? मध्यम काल कहलाता है। अब कह रहे हैं, भक्त प्रत्याख्यान के भी साविचार और आविचार ये 2 भेद होते हैं। अनंत आदि के लिंग भेष आदि में संबंध विकल्पों से युक्त होने के कारण साविचार होता है।
उन्हें विकल्पों से रहित अविचार होता है। जो आराधक ग्रस्त हो या मुनि हो, उत्साह और बल से युक्त हो, उसके लिए जब मरण निकट ना होता है, मतलब जब मरण निकट ना हो तभी वो साविचार अनुष्ठान होता है। इसी प्रकार अविचार के भी 3 भेद होते हैं, निरुद्धतर और निरुद्धतम। जो निरुद्ध होता है इसके 2 भेद होते हैं, एक प्रकाशमान और एक अप्रकाश रूप। इन सबका विस्तार से परिचय जानना हो तो भगवती आराधना में हम लोगों को जान लेना चाहिए। अगर विशेष व्याख्यान जानना हो तो जो भगवती आराधना ग्रंथ है उसमें मरण आदि के विषयों को हम लोगों को यहाँ पर जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर और कह रहे हैं, भक्त प्रत्याख्यान के उत्कृष्ट मध्यम फल, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य फल को भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसे भगवती आराधना में बताया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, इस प्रकार उत्कृष्ट आराधना का फल करके केवल ज्ञानी होकर समस्त क्लेशों से मुक्त होते हैं और लोक शिखर में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। जो उत्कृष्ट शल्यलेखना करता है, क्या करता है, जो उत्कृष्ट शल्यलेखना करता है वो क्या करता है, वो केवल ज्ञानी होकर क्या करता है, लोक शिखर में जाकर विराजमान, मतलब सिद्धालय में जाकर विराजमान होता है। इसी प्रकार मध्यम आराधना का फल करने वाला आराधक शरीर त्याग कर विशुद्ध लेशा का धारक अनंतर विमानवासी देव होता है। कौन होता है, अनुत्तर विमानवासी देव होता है। वे मध्यम आराधना के पालक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में उत्कृष्ट होते हैं। कौन होते हैं, सम्यक चारित्र में कौन होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। वह कल्पोपन्य देवों में उत्पन्न करने वाले, कल्पोपन्य देवों में उत्पन्न कराने वाला जो रत्नत्रय है उसके आराधकों में उत्कृष्ट होते हैं। उनकी तपश्चर्या उत्कृष्ट होती है। वे इडियापत आश्रम के धारक होते हैं, अर्थात सा कसाई, मतलब कसाय रहित काय क्रिया के होने वाला शुभ आश्रम ही उनके होता है। वह मरकर लव सप्त, मतलब ग्रहविक और अनुदशी देवों में उत्कृष्ट देव होते हैं। कौन होते हैं, उत्कृष्ट देव होते हैं। जरा ये इडियापत और सांप्राय का दोनों का दोबारा बता दें, वो भूल गया थोड़ा सा। इडियापत का मतलब ये होता है जो कसायों के साथ में है, वो जो सांप्रदायिक आश्रम होता है जो कसायों के साथ होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सांप्रदायिक आश्रम कहते हैं। और इडियापत आश्रम क्या होता है, इडियापत आश्रम वो होता है मतलब जो कसायों से रहित, मात्र वहां पर काय योग के द्वारा आश्रम होता है। इसके द्वारा होता है, वहां पर मन नहीं होता है, वहां पर वचन नहीं होता है, वहां पर सिर्फ क्या होता है, वहां पर सिर्फ काय योगी होता है। अनंत भगवान के जो मतलब जो 12वां गुण स्थान है और जो 13वां गुण स्थान है उसमें कौन सा आश्रम होता है, और 11वां भी जो आश्रम है उसमें कौन सा होता है, उसमें इडियापत आश्रम होता है। 11वें में, 12वें में और 13वें में 3 गुण स्थानों में इडियापत आश्रम होता है। उससे आगे क्या होता है, उससे आगे मतलब उससे नीचे क्या हो, उससे नीचे क्या हो, उससे नीचे सांप्रदायिक आश्रम, मतलब कसायोग, मन उसमें मन वचन काय, मतलब कसाय आदि की क्या होती है, वहां पर व्यवस्था लगी रहती है। हाँ, 12वें गुणस्थान क्षीण कसाय होता है। कौन सा होता है, क्षीण कसाय नाम का गुणस्थान वहां पर होता है। तो यहाँ पर आगे का अब कह रहे हैं, तेज लेस्या से युक्त जो छपक जगन्य आराधना करते हैं वे भी 16 स्वर्ग, मतलब सौधर्व आदि स्वर्गों में देव होते हैं, नीचे के देव नहीं होते हैं।
मतलब भवनत्रय में देव नहीं होते हैं। मतलब जो जगन्य आराधना करते हैं, क्या करते हैं, जो जगन्य संलेखना करते हैं या जो जगन्य समाधि मरण करते हैं, वो कहाँ पर, वो भवनत्रय में जन्म नहीं लेते हैं। कौन नहीं होते हैं, भवनत्रय में जन्म लेते हैं। वह 16 स्वरूप के जो सौधर्म इंद्र आदि हैं, उन देवों में उनका क्या होता है, जन्म होता है। संलेखना करते हुए भी सम्यक्त आदि की, मतलब संलेखना करते हुए भी सम्यक्त आदि रत्नत्रय की आराधना करते रहना चाहिए, ऐसा आचार्य प्रवर ने भगवती आराधना में उपदेश दिया है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं संलेखना को स्वीकार किया है तो क्या करना है, रत्नत्रय की साधना को सुरक्षित करने के लिए क्या किया है, हमने आराधना को प्राप्त किया है। हमने ये संलेखना क्यों प्राप्त की, इसलिए प्राप्त की है क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारे व्रतों की सुरक्षा होगी। किसकी सुरक्षा होगी, हमारे व्रतों की सुरक्षा यहाँ पर संपन्न होगी। तो यहाँ पर आचार्यवर्ग हमको यही समझा रहे हैं, बाकी का अपन विषय आगे लेंगे। बोलिए जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमो सूर्य।